Good morning, students. Good morning. Good morning to all. Please sit down. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग आज साइंस का लेसन कंप्लीट करने के बाद हम लोग कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं? और हिंदी के सब्जेक्ट में जो है वो हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिलेबस जो है वो जो रिवीजन करने वाले हैं हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। उसके पीछे कारण है, पार्ट 1 नहीं करेंगे पार्ट 1, क्योंकि अभी 3 दिसंबर को जो है वो हम लोगों ने राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाई है और उनके ख्याति में ही जो है वो हम लोग जो है वो आज इस पार्ट को जो है वो सबसे पहले पढ़ेंगे और इस हिंदी सब्जेक्ट की शुरुआत जो है वो हम लोग पार्ट 2 राजेंद्र प्रसाद के परिचय से करेंगे। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम पार्ट 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का परिचय आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। किस उपलक्ष्य में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में, है ना। इस पार्ट के दौरान जो है वो हम लोग विभिन्न प्रकार के जो है वो प्रोजेक्ट के जरिए पढ़ेंगे। आप लोगों ने जो है वो साइंस में भी पढ़ा होगा। साइंस में आप लोगों ने बहुत सारे मेथड्स का जो है वो उपयोग किया था पार्ट 1 में, जैसे कि लेक्चर मेथड का भी प्रयोग किया था, प्रश्नोत्तरी मेथड का भी प्रयोग किया था, है ना, आंसर क्वेश्चन का, फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड किया था, पोस्टर विधि किया था और जो है वो जुगाड़ क्या था, जुगाड़ विधि भी किया था। लेकिन ये साइंस नहीं है, ये आपका हिंदी सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग हिंदी में जो है वो थोड़ी सी विधियां जो है वो हमारी क्या हो जाती है, वो बदल जाती है और वो विधियां जो है वो अब आ जाएंगी कहानी विधि पे, कविता विधि। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग कविता विधि पढ़ेंगे, कहानी विधि पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का हम लोग आयोजन करेंगे, उसके साथ साथ जो है वो हम लोग रोल प्ले करेंगे, नाटक करेंगे। ठीक है, नाटक के साथ साथ जो है वो हम लोग और क्या करेंगे, नाटक के साथ और क्या करेंगे, गीत विधि का भी प्रयोग करेंगे। हम लोग भाषण प्रतियोगिता करेंगे। मतलब हिंदी का जो है वो विभिन्न प्रकार का जो वो हम लोग प्रयोग, सारे विधियों का, हिंदी की जो विधियां हैं वो सारी विधियों का प्रयोग हम लोग जो है वो क्या करेंगे, पढ़ने के दौरान करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमारा प्रारंभ जो है वो होता है कविता विधि से। यानी ये कविता किस विषय पे होगा? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती मना रहे हैं, इसलिए ये कविता जो है वो किस पे होगी, राजेंद्र प्रसाद जी की होगी। इसलिए आप लोग ये कविता सुनिएगा। उस कविता के बाद जो है वो मैं थोड़ा सा भाषण होगा, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम का जो है वो हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। सारे बच्चों का भी आप ले लीजिए तब तक। और ये कविता हमारी जो है वो राजेंद्र प्रसाद पर इस प्रकार है जो आप सुनेंगे। कविता से पहले जो है मैं उनके लिए जो कोटेशन कहना चाहूँगी, जब तक भारतीय संविधान का नाम रहेगा, हे बिहार के लाल तेरा नाम रहेगा। 3 दिसंबर 1884 को आपका गौरव गाथा गाता रहेगा, सादा जीवन उच्च विचार मंत्र गूंजता रहेगा। ये कोटेशन जो था वो राजेंद्र प्रसाद जी के लिए था। और अब जो है उनकी जयंती के अवसर पर जो है मैं उनके लिए, उनका जो जीवन सादा विचार था और बहुत मेहनती थे, देशभक्त थे और जो उन्होंने जो वो लोगों के लिए जो बहुत ही कार्य किए, शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, प्लस जो है वो संविधान के निर्माण में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। ये सब सारी चीज़ को मैं देखते हुए जो है वो क्या करूँगी कि उनके पे जो है वो एक कविता वाचन करूँगी। इस कविता वाचन को भी आप ठीक से सुनिएगा क्योंकि इससे भी जो कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो ये कविता जो है वो इस प्रकार है। गौर फरमाइएगा। बिहार के बेटे को याद आज सारा भारत करता, बिहार के बेटे को याद आज सारा भारत करता। गांधीवादी विचार के साथ उनका जीवन था चलता, गांधीवादी विचार के साथ उनका जीवन था चलता। ना गुलामी का रोना, ना मेहनत से हटना, ना गुलामी का रोना, ना मेहनत से हटना। न थी धन की लालसा, ना थी पद की लालच, ना थी धन की लालसा,
ना थी पद की लालच, नित सेवा में तो वो दिन रात जिया करता। नित सेवा में तो वो दिन रात जिया करता। बिहार के बेटे को याद आज सारा भारत करता। बिहार के बेटे को याद आज सारा भारत करता। किसान का वो बेटा सबसे वो है बेहतर। किसान का वो बेटा है सबसे वो बेहतर। उच्च शिक्षा पाकर भी सत्याग्रह के बने धरोहर। उच्च शिक्षा पाकर भी सत्याग्रह के बने धरोहर। प्रथम राष्ट्रपति बनकर लोगों के पीड़ा हरता। प्रथम राष्ट्रपति बनकर लोगों के पीड़ा हरता। बिहार का वो बेटा जिसे सब भारत याद करता। बिहार के बेटे को याद सारा भारत करता। कहूँ बिहार का लाल या भारत पुत्र बेमिसाल। कहूँ बिहार का लाल या भारत पुत्र बेमिसाल। सरलता जीवन में हृदय था उनका विशाल। सरलता जीवन में हृदय था उनका विशाल। भारत रत्न पाकर इतिहास खरच डाला। भारत रत्न पाकर इतिहास खरच डाला। बिहार के बेटे को याद आज सारा भारत करता। बिहार के बेटे को याद आज सारा भारत करता। बिहार के बेटे को याद आज सारा भारत करता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इस प्रकार जो है वो हम लोग उनकी जयंती के उपलक्ष्य पे जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी को जो है कोटि कोटि नमन करते हैं। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको भी जो है वो उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो बहुत ही तेज़ थे। उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। वो परीक्षा में भी अपना जो है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते थे। ये जो है ये सारी बातें उनके जीवन से जुड़ी जो है सारी तथ्यों पे मैं प्रकाश डालूंगी। कौन से विधि में? कहानी विधि में। तो कहानी विधि के लिए जो है वो आप लोग तैयार हो जाइएगा। अब जो मैं है क्या सुनाने वाली हूँ? कहानी सुनाने वाली हूँ। और वो कहानी किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। और ये कहानी आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसी कहानी से जो है वो क्या है, आपका जीके का क्विज होने वाला है। इसलिए जो है वो इस कहानी का महत्व और भी बढ़ जाता है। सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता जो है वो इसी कहानी से जो है वो पूछी जाएगी। इसलिए कृपया जो है वो इसको ध्यान से सुने। तो ये कहानी उस बिहार के सपूत की है, उस बिहार के सपूत की है जिसने जो है भारत में आज़ादी लाने के लिए, भारत में आज़ादी लाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये समय था कब का? जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ, फोकस करेंगे यहाँ पे। मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी में हम लोग राजेंद्र प्रसाद का योगदान पढ़ेंगे कि कैसे जो है हमारा भारत जो है वो क्या था,
1600 ईस्वी से ही जो है वो क्या था, हमारे देश पे जो वो अंग्रेजों का राज हो गया था। सबसे पहले जो है उन्होंने क्या किया, व्यापार करने के लिए वो हमारे पास में आए थे। और देखिए वो व्यापार के साथ साथ जो है वो क्या करने लगे, लोगों पे भी वो क्या करने लगे, शासन करने लगे। ठीक है, ये अंग्रेज लोग जो है 1600 ईस्वी में विक्टोरिया का ये फरमान पत्र लेकर के हमारे भारत में आए। और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं। व्यापार भी किस चीज का, काली मिर्च का, गरम मसालों का, सूती कपड़े का और सोडा का। सोडा मैं बताऊंगी आगे। ठीक है, तो अंग्रेज लोग जो है वो हमारे देश में आए और वहां पे क्या किया, उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। और राजा से क्या बोले कि आपका भी बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि हमारे यहाँ आने से, प्लीज जो बात कर रहे हैं शांत हो जाए और ध्यान से सुने, आपकी आवाज यहाँ गूंज रही है। तो जो अंग्रेज आए वो व्यापार के साथ साथ राजा लोगों को, जो वहाँ के देसी रियासत के राजा लोग थे, उनको उन्होंने क्या कहा कि जो है हम तो आपके यहाँ से व्यापार करेंगे ही, लेकिन आपको क्या फायदा होगा, हम जो है वो आपके यहाँ रेल गाड़ी जो है वो स्टार्ट कराएंगे। आपने देखा भी होगा कि 1953 में जब वो मुंबई से थाने तक हम लोग का क्या हुआ था, रेल लाइन चालू हो गया था। वो किसकी देन थी, अंग्रेजों की देन थी। वो अंग्रेज जो थे वो हम लोग के लिए नहीं बनाए थे, वो अपने व्यापार करने के लिए जो है वो ट्रेन का जो है वो क्या किए थे, बनाए थे, है ना। बहुत सारे फैक्ट्री लगाए थे और ट्रेन का भी जो है वो क्या किए थे, शुरुआत किए थे। इतना ही नहीं, वो डाक सेवा भी शुरू किए और क्या किए, अंग्रेज लोग जो है वो आकर के जो है वो डाक सेवा, रेल सेवा शुरू किए। विश्वविद्यालय का भी जो है वो निर्माण किए। विश्वविद्यालय क्यों, वो चाहते थे कि हम जो है वो अपने बनाए हुए विश्वविद्यालय में कुछ भारतीयों को जो है वो क्या बनाए, अंग्रेज के जैसा बनाए, जो भारत पे क्या कर सके, शासन कर सके। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े थे ना, है ना। तो अपने जैसा लोग जो है वो भारतीयों में बनाने के लिए जो है वो क्या किए, वो विश्वविद्यालय का निर्माण करने लगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और जो है वो मद्रास विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालय का उन्होंने निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे जो वो जमींदारी प्रथा का भी जो वो प्रारंभ करने लगे। सारे जमींदारों को जो है वो क्या किया, एक दूसरे से मिलाया, एक अपने में मिलाया और जमींदारों की सहायता से जो क्या करने लगे, किसानों पे जो है अत्याचार करने लगे, उसकी भूमि को हड़पने लगे, उस पर ज्यादा कर लगाने लगे। सारा चीज जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद जो है वो क्या किए, वो क्या किए, वो धीरे धीरे जो है वो भारत को अपने कब्जे में करने लगे, ताकि राजनीतिक रूप से भी जो है वो उनपे क्या हो जाए, पूरी तरह से भारत उनके चंगुल में आ जाए। इस प्रकार जो है अंग्रेजों ने जो है वो पलासी की युद्ध के बाद और बक्सर की युद्ध के बाद जो है वो खुले छोड़ देना, आने दो दूसरों को, खुले रहने दो सबका, है ना। तो बक्सर की युद्ध और पलासी की युद्ध के बाद जो है वो क्या हुआ, उनका पूरा का पूरा आधिपत्य भारत पर हो गया। पहले वो व्यापार के लिए आए थे, लेकिन अब जो है उनका राजनीतिक शासन जो है वो भारत पे हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सारे किसानों का भूमि जो है वो क्या होता था, अंग्रेजों के कब्जे में होता था, और वो अंग्रेज जो है वो उस पर जो एक तो भूमि भी ले लिए थे किसान का, और क्या किए थे, वो उस पर कर भी लगा दे रहे थे। इससे जो वो सारे किसान जो है वो क्या हो गए, मजदूर बन गए। एक सिर्फ मजदूर बन के रह गए, उनके पास भूमि रहते हुए भी वो मजदूर बन गए। तब उन्होंने सोचा कि कुछ उपाय तो हमें करना होगा। तब वो लोग जो है वो क्या करने लगे, बुद्धिजीवियों को ढूंढने लगे कि हमारा नेतृत्व कोई करे, जिससे कि हमें एक अच्छा नेता मिले और हम उस नेता के नेतृत्व में आकर के क्या करें, आंदोलन करें। ठीक है, क्या करें, आंदोलन करें। तब उन्हें जो है वो कौन दिखा, महात्मा गांधी,
जिन्होंने जो है वो क्या क्या चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, चंपारण सत्याग्रह चलाया 1917 में। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 से शुरू हुआ और वो सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, वहां से शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने जो है और इस चंपारण सत्याग्रह में किसने योगदान दिया? राजेंद्र प्रसाद जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जिनको हम लोग बापू भी बोलते हैं, जिनको हम लोग देश रत्न भी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने अपना योगदान दिया और योगदान देने के बाद जो है वो चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ? शुरू हुआ। और शुरू होने के बाद जो है गांधी जी के साथ सब लोग, गांधी जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे और वहां के सारे किसान सब लोग मिलकर के क्या हो गए? चंपारण में धरना दे दिए। गांधी जी का कहना था कि हम सत्य पूर्वक आग्रह करेंगे, यानी हम निवेदन करेंगे कि आप अपना ये चीज क्या करिए, अपना जो शासन किए हुए हैं, जो कर बढ़ाए हुए हैं, 3 कट्ठिया जो था, कहने का मतलब है कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे जो है वो नील की खेती करने के लिए किसको विवश किया जाता था? किसानों को बोला गया कि आप इसको खत्म करिए। और अगर खत्म, तो सारे किसान लोग जो बोले कि नहीं मैं नहीं करूंगा ऐसे, तो अंग्रेजों ने जानते हो क्या किया? अंग्रेजों ने कहा कि हम जो है वो आप इसका जो अगर आप नहीं करेंगे तो हम आप पे बहुत ज्यादा कर लगाएंगे। तो कर भी नहीं दे पा रहे थे किसान लोग, क्योंकि उनके पास पैसा था नहीं, भूमि भी नहीं था। तो महात्मा गांधी के पास वो लोग गए और राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में और महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। और जब सत्याग्रह किए तो उन लोगों का जो है वो कर जो है वो क्या हुआ? 25% कर जो है वो माफ हो गया। इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह जो है वो सफल हुआ। ठीक है, तो उस चंपारण सत्याग्रह में भी जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी का योगदान बहुत ही अच्छा था। और वो आंदोलन, उसके बाद फिर कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ। देखिए, महात्मा गांधी हैं और इनके नेतृत्व में सब लोग क्या कर रहे हैं? इनके पीछे पीछे चलने लगे सब लोग कि आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए और आंदोलन करने के बाद जो है वो क्या हुआ? हमें आजादी प्राप्त हुआ। और इस आंदोलन में यहाँ देखिएगा, यहाँ असहयोग आंदोलन में दिखाइए, फोकस करिए जरा। ये असहयोग आंदोलन कर रहे हैं गांधी जी के नेतृत्व में सारे किसान और सारे भाई लोग जो है वो आंदोलन किए। और आंदोलन करने के बाद जो है वो विभिन्न प्रकार के नेता लोगों ने भी जो है वो क्या किया? लोगों को जो है वो एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और सब लोग को बांधे। उसमें राजेंद्र प्रसाद जी का भी योगदान था। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे देश में जो चर्च में पूजा करते थे, वो जो मंदिर जाते थे, जो मस्जिद जाते थे, सारे धर्म के लोग एक सूत्र में बंध गए। क्या हुए? एक सूत्र में बंध गए। और एक सूत्र में जब बंध गए तो उस एक सूत्र में बंधने में और भी कौन कौन से लोगों ने योगदान दिया? भगत सिंह ने योगदान दिया। ठीक है, फिर नेताजी सुभाष चंद्र ने योगदान दिया और सब लोग मिलकर के जो है वो इंडिया गेट पे क्या किए? झंडा फहरा दिए। कहने का मतलब हमें आजादी प्राप्त हो गई और हमारा झंडा जो है वो क्या हो गया? लहराने लगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस आजादी की कहानी में जो है वो राजेंद्र प्रसाद का भी योगदान क्या है? बहुत ही अच्छा है। और इस चित्रगुप्त से जो है वो आपको इस कहानी को समझने में बहुत ही सहजता हुई होगी। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और अब देखिए, अब उनके जीवन की तरफ हम लोग गौर करते हैं। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? 1884 में हुआ था। ठीक है, उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 में हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद जो है वो उनके पिता का क्या नाम था? महादेव सहाय था। उसके बाद उनकी माता का क्या नाम था? कमलेश्वरी देवी था। उनकी पत्नी का क्या नाम था? राजवंशी देवी था। ये हो गया उनका। मैट्रिक की परीक्षा जो है उन्होंने छपरा से ही की। मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से की? छपरा से की। जो कि जो है वो आप जानते हैं कि उनका जन्म स्थान क्या था? बिहार के सारण जिला में एक गांव था, बहुत छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम है जीरादेई। वहां पे उनका
जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जो है वो लालन पालन सब वहीं पे होता रहा। और उसके बाद जो है उनका क्या हुआ, मैट्रिक की परीक्षा जो है उन्होंने छपरा में पूरा की। फिर आगे की परीक्षा उन्होंने कहाँ पूरा किया, पटना में। फिर पटना में पूरा करने के बाद जो है वो कलकत्ता की तरफ चले गए। कलकत्ता में भी उन्होंने पढ़ाई की और वहाँ पे उन्होंने MA की डिग्री भी ली और BA LLB की डिग्री भी ली। यानी कि कानून में उन्होंने क्या किया, कानून की डिग्री जो है उन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में लिया। ठीक है, उसके बाद जो है उसी समय वो वकालत, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इनका जो है वो जन्म कब हुआ था, 1884 में हुआ था। तो आप ध्यान दीजिए कि 1884 में क्या हमारा देश आजाद था? नहीं था। यानी कि सोचो वो गुलामी में जो है वो उनका जन्म हुआ, तो उन्होंने भी जब अंग्रेजों के प्रकोप को पूरी तरह से देखा होगा। ठीक है, तभी तो वो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी सहयोग किया और 1917 में जो चंपारण विद्रोह हुआ था उसमें भी उन्होंने अपना सहयोग किया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो आपने देखा कि वो जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी जो है वो एक क्या हुए, एक धूर साबित हुए, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित हुए। इतना ही नहीं, इन्होंने जो है वो संविधान निर्माण में भी जो है अपना योगदान दिया। संविधान निर्माण में योगदान देने के साथ साथ अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ 1946 में, तो इनको खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया, खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया। ठीक है, उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ 1950 में, तो उस समय उनको क्या बनाया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था। और उस समय चुनाव भी नहीं हुआ था। ठीक है, चुनाव 1952 में शुरू हुआ था, लेकिन पहले ही वो हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए थे, प्रथम राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है, और 1950 में जो है वो राष्ट्रपति बनने के बाद जो है वो राष्ट्रपति बने रहे। उसके बाद फिर चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ। और 1952 में चुनाव होने के बाद जो है वो पहले प्रथम राष्ट्रपति फिर बने और दूसरे राष्ट्रपति भी बने। इस प्रकार उन्होंने जो है वो 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पे आसीन रहे। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि कोई भारतीय, है ना, कोई भारतीय जो राष्ट्रपति बना है, जो 12 साल तक जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व किया है, राष्ट्रपति का नेतृत्व किया है भारतवर्ष में, वो हमारे कौन है, बिहार के विभूति राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो बिहार की विभूति जो है वो होने के साथ साथ ये हम सब के लिए जो है वो बहुत गर्व की बात है कि हमारे साथ साथ जो है वो इन्होंने जो है वो इनके साथ साथ जो है वो हमारा नाम भी आता है, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं। क्योंकि बिहारी जो है वो पहला बिहारी थे जो राष्ट्रपति के पद पे आसीन हुए थे। अब इसके अलावा इन्होंने जो है वो संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया। उन्होंने जो है वो स्थायी सदस्य बने वो संविधान निर्माण के। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और हम लोग सही रूप में जो है वो कानूनी रूप से हम लोग आज़ाद हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ थी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। उसमें थी इनकी मेरी आत्मकथा, है ना, मेरी आत्मकथा इनकी पुस्तक थी। उसके अलावा जो है वो गांधी जी की ओर, ये सभी पुस्तक थी इनकी। ठीक है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। और वो तथ्य आप जरा ध्यान से सुनिएगा। गोखले जी के आमंत्रण पे जो है वो ये असहयोग आंदोलन में कूदे थे। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि इनको भारत रत्न जो है वो 1962 में मिला था। भारत रत्न कब मिला था? 1962 में मिला था। उसके बाद जब वो राष्ट्रपति के पद पे थे तो इनको सबसे ज़्यादा इनका सैलरी कितना था? इनका सैलरी जो है वो 10,000 था। नहीं, 10,000 सैलरी था इनका। ठीक है, 10,000 इनका सैलरी था। और लेकिन वो स्वेच्छा से क्या किए, वो 10,000 में से जो है वो आधा सैलरी वो किसको दे देते थे? सरकारी खाते में दे देते थे। सरकारी खाते में दे देते थे, इसलिए गरीब लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे तो वो और क्या किए, वो और 25% जो है वो सैलरी और देने लगे। यानी कि उनका जो है वो सिर्फ क्या होता था, 25% सैलरी पे वो अपना जीवन यापन करते थे। डोंट हेलो। उसके बाद जो है उसका नाम जो है, अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति जो 12 वर्ष तक राष्ट्रपति बने रहे, उसमें से जो है वो
वो स्वेच्छा से छोड़े थे। 12 वर्ष के बाद भी जो है वो क्या किए थे, वो स्वेच्छा से अपने पद को छोड़े थे। ठीक है, अभी ये चीज हो गया आपका। उसके बाद बस आपका पूरा का पूरा कवर है। अब हम इसमें से जो है कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो एवरीवन रेडी फॉर द जीके क्विज? सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए रेडी है? चलिए, जो लोग 3 लोग बैठे हैं प्लीज वहाँ पे जो पीछे वाले पे जाइए, एक लोग, और ठीक से बैठ। पहला क्वेश्चन, जिसका हाथ पहले उठेगा वही बोलेगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कलकत्ता से किस चीज की डिग्री लिए थे? 1 2 3 3 लोग का हुआ है, बोलिए मेघनाथ। बैठिए, वेरी गुड। तुम बोलो। कुछ हद तक जब वो मेघनाथ जो है वो सही पहुंचा है, नोट करिएगा 1 पॉइंट। उन्होंने जो है वो क्या किया था, बीए भी किया था और एलएलबी भी किया था। ठीक है, आप बीएलएल भी छोड़ दिए थे बस। ठीक है, लॉ की पढ़ाई, क्या सीधे बोल देते कि लॉ की पढ़ाई में थे। बैठिए, उनको जो है वो किस कॉलेज से, जो मैं बोली हूँ उसी में से पूछना है ना, भारत रत्न उन्हें कब मिला था? रुक जाइए, ये बोला 1962। नाम नोट करिए। नाम बंटी कुमार। उसकी तरफ मूव कर लीजिएगा, जो आंसर करेगा उसकी तरफ मूव कर लेना, ठीक है? और उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन है, किसके बुलाने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी असहयोग आंदोलन में कूदे? पहले वो हाथ उठा लिया, वेरी गुड, 1 पॉइंट दीजिए। व्हाट्स योर नेम? फोकस करिए, ओम का नाम लिखिएगा, 1 पॉइंट ओम को। चौथा क्वेश्चन है, वो कितने वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पे रहे? पहले ये उठाया, 12 वर्ष, वेरी गुड। बैठिए। मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से की? बोलो, छपरा। 1 पॉइंट अंकित। छपरा मैट्रिक की परीक्षा छपरा। मैट्रिक की परीक्षा के बाद आगे की पढ़ाई कहाँ से की? अंकित बोलो। ये कौन उठाया है पहले भाई? जब तुम बोलो पटना से। दोनों का टाइप हो गया, दोनों का तो 1-1 पॉइंट, मेघनाथ का और ओम का। मेघनाथ ओम 1-1 पॉइंट, ठीक है? अभी दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था वो क्यों किया गया था? किसानों के लिए तो किया गया था, लेकिन मुद्दा क्या था? किस चीज की खेती के लिए? नील की खेती के लिए। So many students give a correct answer, so this question is passes to all, ठीक है? इसके लिए नंबर नहीं मिलेगा। और क्या कराएगा? और रुक जाइए, प्लीज स्टॉप, 2 मिनट रुकिए। उसके बाद जो है सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन है कि आपका जो है उनकी पिता का क्या नाम था? महादेव सहाय। तो नाम लिखिए। महादेव सहाय लिखिए। सबने बोला, कितने लोगों ने बोला? चलिए ठीक है। इसके बाद अभी कितना टाइम हुआ है? थोड़ा पॉज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके के लिए, राजेंद्र प्रसाद जी ने कौन सा
वेरी गुड, बोलो। मेरी याद है। वेरी गुड, शिव की तरफ फोकस करिए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अब और एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति अपनाई थी? नील की खेती के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? उसको क्या नाम दिया गया था? 12 कठिया, 3 कठिया, बोलिए। वेरी गुड, फोकस करिए। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत कुमार। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? वेरी गुड, बोलिए। महादेव सहाय। महादेव सहाय। वेरी गुड, वेरी गुड। और राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी का क्या नाम था? दोनों लोग हाथ में उठा दिया, चलो बोलो। राजवंशी देवी। राजवंशी देवी, क्या सही है? वेरी गुड, सही है। थोड़ा सा टाई अप हो गया। शिव का कितना पॉइंट हुआ? 3 points. So the winner of GK quiz is Shiv Kumar. Come here for a prize. Very good. Clapping करके। इसके बाद सॉन्ग के लिए हम सब भारतीय हैं। किनको किनको आता है हाथ उठाइएगा। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। शिव को आता है। और अच्छा, अभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है, इसलिए जो है तब तक शिव जो है वो आकर के शिव ने स्पीच भी तैयार किया हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि शिव जो है वो अपने स्पीच के साथ यहाँ पे आ जाएं। वेरी गुड। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं क्लास 9th B का छात्र हूँ। आज मैं राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को पूरी तरह भूल कर देने के गुणों को किसी एक व्यक्ति में देखना हो तो उसके लिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया जाता है। महात्मा गांधी ने उन्हें अपने सहयोगी के रूप में चुना था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जीरादोई गांव में हुआ था। वह अत्यंत दयालु और निर्मल स्वभाव के महान व्यक्ति थे। इनके पिता महादेव सहाय फारसी और संस्कृत दोनों भाषाओं के विद्वान थे। उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। वह अपने बच्चों को रामायण की कहानियाँ सुनाया करती थी। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मौलवी से फारसी में शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार चले गए। महज 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह राजवंशी देवी से हुआ और विवाह के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पद संभाला। उन्होंने 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और वर्ष 1962 में उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इसी वर्ष उनकी पत्नी राजवंशी देवी का निधन हो गया। आज मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड। आपने जो है वो उनके जीवन पे प्रकाश डाला, उसके लिए धन्यवाद। पॉज करिए थोड़ा सा। में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सभी को उनकी कही हुई कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए याद रहे हैं मंजिल की ओर बढ़ते रास्ते भी उतना ही नेक है। नेक हो किसी को गलत में जाए से आपने किसी की गलत मंशाएं, किसी की गलत मंशाएं किनारे आपको किनारे नहीं ला सकती। वेरी गुड। जो बात सिद्धांत में गलत है वह व्यवहार में भी सही नहीं है। वेरी गुड। हर किसी को
हर किसी को अपनी उम्र के साथ साथ सीखने के लिए खेलना चाहिए। खुद को कभी उम्र पर हावी ना होने देना चाहिए। इस प्रकार जो है इस प्रकार इनकी कुछ बातों से हमें इतना तो जानने को मिला कि कभी भी अपनी उम्र को हावी नहीं होना देना चाहिए, सही मंजिल पर जाना चाहिए और अच्छे अच्छे कामों को बढ़ावा देना चाहिए। वेरी गुड, ओम वेरी गुड। अब जो है वो हमारे सामने जो है वो नेहरू जी आएंगे। अब नेहरू जी जो है वो क्या बोलना चाहते हैं? नेहरू जी का हम लोग का थॉट क्या था? आराम आराम है, ठीक है, और हमें जो है वो देश की तरक्की में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए ये बच्चा जो है वो आपको क्या सीख देना चाहता है? मैं समीर आलम हूँ। मैं नेहरू जी का किरदार निभा रहा हूँ और वो हमेशा बोलते थे आराम हराम है। तो चलो बोल दो, आराम हराम है, आराम हराम है। वेरी गुड। वो आपको ये नसीहत दे रहा है नेहरू जी के, जो नेहरू जी बोलते थे कि हमें आराम नहीं करना चाहिए, हमेशा जो है वो हमें मेहनत करते रहना चाहिए और देश की तरक्की में क्या करना चाहिए? हाथ बढ़ाना चाहिए। तो उसके इस जज्बे को जो है वो हम लोग सलाम करते हैं और इसको जो है वो धन्यवाद करते हैं। वेरी गुड। अब आपके सामने जो है वो दूसरे किरदार आ रहे हैं, हमारे भारत के बापू जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। देखिए ये क्या कहना चाहते हैं। मैं महात्मा गांधी और आपसे कहना चाहता हूँ कि करो या मरो। करो या मरो, सभी करो। अहिंसा के राह पर करना चाहिए। देश को आजाद कराना है तो करो या मरो, देश को आजाद कराना है तो करो या मरो, देश को आजाद कराना है तो करो या मरो, देश को आजाद कराना है तो करो या मरो। महात्मा गांधी का ये नारा था कि हमें सही में क्या करना चाहिए? अगर देश को आजाद कराना है तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ये थोड़ा सा हेजिटेट कर गया है, कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम है। हम लोग सब इसको जो है वो क्या करेंगे? अदरवाइज देंगे इनका परफॉर्मेंस। इसके लिए जो है वो प्राइज के रूप में इसे पेन दिया जाता है। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे। साथ में जो नेहरू बने थे वो भी आएंगे और जो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र बाबू बने थे वो भी आएंगे। बाहर आइए फॉर प्राइज। इधर आइए, वेरी गुड, इनको भी प्राइज, वेरी गुड, और नेहरू जी को भी। इन सब के लिए और आप लोगों ने जो है वो गांधी जी का, नेहरू जी का और राजेंद्र बाबू का जो है वो किरदार निभा करके जो है वो वाकई जो है वो हमें जो है वो फिर उसी जो है वो दौर में ला दिया जहाँ पे जो वो सारे नेता जो है वो अपना एक्टिविटी करते थे और लोगों को जो एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते थे। आपकी जब महात्मा गांधी की तो बिल्कुल थोड़ा सा बेंट हो जाएगी तो ज़्यादा और अच्छा लगेगा, थोड़ा सा झुक जाएंगे तो वेरी गुड। गांधी जी ऐसे ही रहते थे। बच्चों, मैं इस फैंसी ड्रेस के द्वारा आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जो है वो गांधी जी का जो है वो वेशभूषा ऐसा ही था, हमारे नेहरू जी का जो है वेशभूषा ऐसा ही था, और जो है वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश रत्न थे, जो हम लोग उनको बाबू कह करके भी बापू तो वो थे, लेकिन बाबू राजेंद्र प्रसाद कह करके भी इनके नाम को जो है वो संबोधित किया जाता था। तो इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में भाग लिया और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी जो है वो फोटो देख करके आप किसी न किसी रूप में जो है वो अपने आप को क्या करें, साबित करें। अभी जो वो एक अंग्रेज जो है वो मतलब फैंसी ड्रेस में जो वो एक अंग्रेज भी बने हैं वो आपके सामने आएंगे और जिस तरह अंग्रेज जो है वो बोलते थे वो भी देखिए वो कैसे बोलते हैं। Ukrainians, वेरी गुड, और बोलिए।
जल्दी काम करो, क्या बोलते थे अंग्रेज लोग? जल्दी काम करो। बैठेगा नहीं, यू ऑल इंडियंस आर इडियट्स, है ना? तो ये अंग्रेज के रूप में जो है वो रोल निभा रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट करिए। You are bloody Indians. Just do work fast. Just do work fast. Very good. आप खड़े हो जाइए, फोटो स्नैप, ठीक है? थोड़ा देर ले लीजिए, थोड़ा देर वीडियो ले लीजिए, थोड़ी देर वीडियो ले लीजिए, ठीक है? वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब आप लोग के सामने ग्रुप सॉन्ग जो जिसका शीर्षक है हम सब भारतीय हैं, वो गाने वाले हैं शिव एंड ग्रुप, शिव, ओम एंड बंटी। ये जो है वो अपने गाने के द्वारा जो है वो आपको ये बताना चाहते हैं कि हम सब जो है इस स्वतंत्रता के लड़ाई में एक हैं। जो नारा जो वो महात्मा गांधी था कि आप एकता के सूत्र में बंधिए, वही जो है वो ये लोग दोहराना चाहते हैं और ये लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग सही में जो है वो हम लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और हम सब क्या है, एक हैं, ठीक है? तो आइए ओवर टू शिव एंड ग्रुप, हम सब भारतीय हैं। रेडी, 1 2 सब भारतीय है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है, अपनी मंजिल एक है, एक है, ओ एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है, कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है, देश की रक्षा के खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे, बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन जगमग एक है, आहा एक है, वो एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, वो एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। वेरी गुड। सॉन्ग के लिए इन्हें जो है वो प्राइज के रूप में जो है वो एक पेन दिया जा रहा है। ओम के लिए क्लैपिंग होगा, आंटी के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। अब हम लोगों का नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगा, तो अब थोड़ी देर में जो है वो आपके सामने दूसरा बच्चा आने वाला है। अब आप लोग के सामने दूसरा परफॉर्मेंस होने वाला है देशभक्ति डांस का, जो प्रियांशु कुमार जो है वो प्रस्तुत करने वाले हैं। और इस डांस के जो है वो बोल हैं, कश्मीर जिगर के टुकड़ा कहे हिंदुस्तान हो, ई हमर जान हवे, हमरे शान हवे। तो प्लीज ओवर टू प्रियांशु कुमार फॉर दिस देशभक्ति डांस। कश्मीर जिगर
साथ जो हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस और भी अन्य क्रांतिकारी जो है वो इसी जज्बे के साथ जो है वो भारत की आजादी के लिए लड़े थे। और वही जो है वो जज्बा जो है वो आज तुम्हारे अंदर भी दिख रहा है। हम सबको जो है वो ठीक है, अब हमारा भारत जो है वो आजाद हो गया है, लेकिन अब हमें जो है वो अपने इस भारत को जो है वो और अच्छा बनाने का प्रयास करना होगा, ताकि जो है वो हम इसे और सुंदर और क्या कर सके, स्वच्छ बना सके। अब हमारे आजाद भारत का एक ही लक्ष्य है कि अब हम इसे सुंदर, स्वच्छ और क्या करें, एकदम हेल्दी बना के रखें। तो हम सब उसमें प्रयास करेंगे, यही हम लोग का संकल्प रहेगा इस राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर। इसलिए हम लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि जो है वो धन्यवाद करते हैं और हम ये प्रण करते हैं कि हम जो है वो क्या करेंगे, इनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, अपना जीवन जो है वो सादा उच्च विचार रखेंगे और मेहनत से कभी नहीं डरेंगे। थैंक यू फॉर दिस, you deserve a prize for this। तो आपको जो है वो प्राइज के रूप में जो है वो ये पेन दिया जाता है। सब लोग क्लैपिंग करेंगे। और भी प्राइज की बारी है, इसमें जो है वो मैं चाहूंगी कि अमित कुमार जो है वो आप यहाँ पे आएंगे। अमित कुमार जो है वो यहाँ पे आएंगे और अमित कुमार का जो है वो बहुत 2-3 प्राइज जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो 3 प्राइज के हकदार हैं और इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होगा क्योंकि इसलिए इनके लिए जोरदार क्लैपिंग। अब अगर पेंटिंग कंपटीशन के बच्चे अगर हैं यहाँ पे तो वो आएंगे, यही पर रहिए, हमें अभी यही रहिए। पेंटिंग वाले कोई बच्चे यहाँ पे हैं जो विनर है, अमन, मेघनाथ, उसके बाद फिर जो है वो अर्पण, और ये किसने बनाया था, किसने बनाया था, हिमांशु, राकेश। आप उन्हें जरूर बता दें कि जो वो अभी एनसीसी में गए हुए हैं, लेकिन आप बता दीजिएगा कि पेंटिंग का जो वो विनर कौन कौन है, राकेश है और अमन है, मेघनाथ है और अर्पण है। ठीक है, हिमांशु का कौन सा वाला है, ये वाला है, ये वाला हिमांशु का भी है। ठीक है, ये 5 लोगों को जो है वो पेंटिंग का मतलब सबसे अच्छा पेंटिंग बनाने के लिए जो है वो 5 लोगों को प्राइज दिया जाता है। जिसका नाम है अर्पण, मेघनाथ, अमन, राकेश एंड हिमांशु। ठीक है, तो 5 लोगों का जो है वो आप बोल दीजिएगा एनसीसी से जब भी वो वापस आए तो वो आकर के जो मेरे से प्राइज कलेक्ट कर लें। ये प्रोग्राम आपका बहुत ही अच्छा रहा, धन्यवाद आप सब लोगों की कोऑपरेशन के लिए। और आप लोग जो है वो इससे भी जो है वो अब मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग जो है वो आज हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 2 का राजेंद्र प्रसाद का परिचय, और इसी दौरान जो है हम लोगों ने विभिन्न विधियों का प्रयोग किया, कविता विधि का भी प्रयोग किया, कहानी विधि का भी प्रयोग किया, और उस कहानी से जो है वो क्या किया, हम लोगों ने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, और क्वेश्चन पूछ करके जो वो क्विज का प्रतियोगिता भी किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने गीत का भी प्रतियोगिता किया, गीत गायन का, फिर नृत्य का भी किया, देशभक्ति नृत्य का। इस प्रकार जो है वो हम लोग, और रोल प्ले भी किया, हम लोगों ने रोल प्ले भी हम लोगों ने किया, जिसमें जो है वो महात्मा गांधी बने आपके सामने, नेहरू बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू बने। सारे बच्चों का परफॉर्मेंस जो था वो बहुत ही अच्छा था। आगे जो है वो आप लोग भी जो है वो अपना सहयोग इसी तरह बनाएं और जो है वो अच्छे से जो है वो अच्छे से अपना पार्टिसिपेशन दे, इसका मैं आशा रखूंगी। और जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं वो लोग जो है वो आगे जो है वो फिर किसी न किसी चीज में जरूर पार्टिसिपेट करें, अपनी भागीदारी निभाएं। इसके लिए धन्यवाद। आप YouTube पे किरण स्कॉलर चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर लो। उसपे जो है वो लेसन 1 कंप्लीट हो गया है साइंस का। अब जो है वो हिंदी का लेसन 2 जो है वो स्टार्ट हो गया, जिसका आधा पार्ट हो गया है, परिचय हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट डे जो है वो इसके पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद जो है फिर एक लेसन कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर साइंस की तरफ मूव ऑन होंगे, लेसन 2 पढ़ेंगे। इसलिए आप जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जो है वो किरण स्कॉलर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि
आप घर बैठे जो है वो अपने साइंस को और हिंदी को भी आप पूरा कर सकते हैं। बाई चांस जिस दिन आप नहीं आते हैं स्कूल, उस दिन आप क्या कर पाएंगे, आप घर में भी बैठ करके देख पाएंगे। लेकिन आप लोग अगर स्कूल में आकर के क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको ये चीज ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो एवरीवन गो एंड सब्सक्राइब किरण स्कॉलर चैनल एंड लाइक इट एंड फॉर नोटिफिकेशन। जब भी हम कोई भी क्लास आपको डालेंगे, आपका सेक्शन अलग है, हो सकता है शायद आपको पता भी नहीं चलता हो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, है ना। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको आराम से देख सकते हैं घर बैठे। और हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की विधियों से भी समझते हैं, जिससे कि आपकी समझ जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो सब लोगों से जो है वो आग्रह है कि आप किरण स्कॉलर चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, हाथ उठाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, सबने किया। जरा घुमाइए, जरा सा घुमाइए। वेरी गुड, एक दो बच्चे ने केवल नहीं किया है, आप लोग सब लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आगे जो कंपटीशन होने वाला है, आप लोग में से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती किसकी है, मेरी है। मैंने आप तक न्यूज नहीं पहुंचाया। और कैसे नहीं पहुंचाया, क्योंकि आप लोग दूसरे सेक्शन में रहते हो और मैं जो हूँ इस सेक्शन में आती हूँ, है ना, तो आप तक जो वो न्यूज नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि किरण स्कॉलर चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप हमने डेली हाई स्कूल के नाम से बनाया हुआ है, आप उस पर आ जाइए, उस पर प्रोजेक्ट भी मिलता है। आप जो देख रहे हो इतना सारा जो पेंटिंग का जो प्रोजेक्ट है, ये सब जो है वो प्रोजेक्ट मेरे द्वारा दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि मैं बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स में भी जो है वो बैचलर डिग्री की हुई हूँ, इसलिए मैं पेंटिंग के लिए भी जो है लोगों को क्या करती हूँ, तैयार करती हूँ। मैं ही टॉपिक देती हूँ, मैं बताती हूँ। देखिए ये सब जो है हम लोगों ने गुलाम भारत से, फोकस करिएगा जरा, फोकस करिएगा, गुलाम भारत से जो है वो आज़ाद भारत की ओर का सफर जो है वो मैं ये टॉपिक जो है वो बच्चों को सजेस्ट की हूँ कि आप ये बनाइए कि कैसे हमारा भारत गुलाम था, अंग्रेजों की गुलामी की चुंगल में था। उसके बाद जो है वो असहयोग आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी जी आए, उसके बाद लोगों सारे नेता लोग जो है वो क्या किए, लोगों को जागरूक किए। उसमें जो है वो राजेंद्र प्रसाद भी थे और राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ जो है वो सारे नेता जो है वो क्या किए, लोगों को जागरूक किए, जिससे जो है वो सारे धर्म के लोग क्या हुए, एक साथ में आ गए और एक साथ आके सत्याग्रह किया उन्होंने और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिससे हमारा भारत जो है वो क्या हुआ, आज़ाद हुआ। इस तरह से जो है वो भारत की आज़ादी को हम लोगों ने जो है वो पेंटिंग के रूप में देखा। ये प्रोजेक्ट जो है वो अगर आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड हो जाते तो आप भी जो है वो आप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते थे। बाकायदा मैं पेंटिंग करके और पेंटिंग को सेंड कर देती हूँ, बच्चे अपने हाथ से बनाते हैं। तो कितने लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, हाथ उठा दीजिएगा प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। आप अब तुरंत अपना नाम नोट करके दीजिए, नाम और मोबाइल नंबर नोट के दीजिए। आपका नहीं किए हुए हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप लोग, कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आप दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग नहीं हो, आप लोग जाना चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं, प्लीज अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर को लिख करके दे दो। हम आपको अभी जस्ट तुम हो, जल्दी दो, तुम्हारा एकदम कंपल्सरी, तुम लोग दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जल्दी। इस प्रकार जो है वो आप लोग आज आप लोगों का 1-1.5 घंटे का पूरा वीडियो जो था, इसमें था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पे। आप लोग तुरंत मैं लोड कर दूंगी, आप लोग जाकर के देख सकते हो। आप लोग सब लोगों का जो है वो इसमें वीडियो में आया होगा, ठीक है। और आगे से तुम भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। तुम्हारे अंदर है कैपेबिलिटी, सारे बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है, इसके कारण आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो जागरूक रहिए, कांटेक्ट करते रहिए, ठीक है, व्हाट्सएप का मैसेज देखते रहिए। आपको तुरंत और यूट्यूब स्कॉलर चैनल पे जो है, किरण स्कॉलर चैनल पे तुरंत नोटिफिकेशन आता है, कोई कंपटीशन होता है तो आप उसके लिए तुरंत तैयार रहिए। कोई भी जयंती होगा हम लोग करेंगे इस तरह का कंपटीशन, ठीक है, जिससे कि आपके अंदर की प्रतिभा क्या हो, बाहर निकले और आप जो है वो स्कूल से जो है वो बाहर ऊपर लेवल के लिए भी तैयार हो पाए। यही प्रयास जो है वो मेरा है, यही प्रयास किरण स्कॉलर का है, इसलिए जो है वो आप लोग सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू। आप लोग जो है वो अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। जिस दिन स्कूल नहीं आइए कम से कम यूट्यूब पे भी देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत
दिक्कत हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो, यू कम एंड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी, हम तुमको क्लियर करेंगे, ठीक है। इसलिए आप जो है वो अपने पढ़ाई को जारी रखिए और कंटिन्यूटी बना के रखिए और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं ये प्रोग्राम का अंत करती हूँ। कल हम लोग जो है वो दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। अब परिचय हो गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे नालंदा क्या है विश्वविद्यालय के बारे में, पुरातन नालंदा विश्वविद्यापीठ, ठीक है। उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और एक दिन में ही कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम बुक नहीं पढ़ेंगे, उसका हम सार देंगे और फिर अभ्यास भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इसलिए मेरा कोशिश रहेगा कि एक पीरियड के अंदर जो है वो हमारा क्या हो जाए, हिंदी का चैप्टर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर जो है वो हम लोग नेक्स्ट डे से जो लेसन 2 स्टार्ट करेंगे 9 का साइंस का, ठीक है। जिस बच्चे को भी इस कक्षा में आना है आप वेलकम हो, आप एकदम आ सकते हो, बस पीछे वाले दरवाजे से आ जाओ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।